बेसिकली इसका फ़ायदा क्या आपको होने वाला है। अगर आप कोई भी गेम खेलते हैं आप लाइव एफपीएस ट्रैक कर सकते हैं कि आपके डिस्प्ले पर कितने एफपीएस हैं, आप जो सी गेम खेल रहे हैं वो कितने एफपीएस पर रन हो रही है। यहाँ पर आपको दिखा रहा है, बेसिकली मैं आपको फोकस करके दिखा दूँ तो 120 हर्ट्ज का यहाँ पर रिफ्रेश रेट है। देवी और सज्जनों, आज आपको बताई जाएंगी पोको X3 Pro की कुछ जादुई शक्तियाँ, कुछ खुफिया सेटिंग, कुछ ऐसा चमत्कार राज जो कि आपकी लाइफ चेंज कर सकते हैं अगर आप पोको X3 को बाय करेंगे। जो कुछ ज़्यादा नहीं हो गया। What is up guys and welcome back to another video। अगर आप पोको X3 को लेने की सोच रहे हैं या आपने ले लिया या फ्यूचर में प्लान बना रहे हैं 6 महीने बाद ये सस्ता होगा तो तब आप लेंगे, वो आपका मसला है, जब भी आप लें। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ पोको X3 Pro की कुछ ऐसी सेटिंग, कुछ टिप्स एंड ट्रिक जिनका आपको पता होना बहुत जरूरी है अगर आप पोको X3 को बाय करने की सोच रहे हैं। वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। इससे पहले भी इस टॉपिक पर मैंने ऑलरेडी चैनल पर 2 वीडियोस बनाई हुई हैं, उन पर आपने काफी अच्छा रिस्पॉन्स दिया, काफी ज्यादा उन वीडियोस को प्यार दिखाया, उनको शेयर किया है। नो हेयर इस पोको X3 Pro टिप्स एंड ट्रिक वाली वीडियो, हैंडल फीचर वाली वीडियो, इस वीडियो को भी उस तरह लाइक कीजिएगा। चैनल पर नया गए तो भाई चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की मजीद वीडियो इंटरेस्टिंग कंटेंट आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलने वाला है। अभी ज्यादा टाइम आपको वेस्ट नहीं करता, डायरेक्ट चल के आपको इसकी जो भी टिप्स एंड ट्रिक हैं वो आपको बताता हूँ पोको X3 Pro की। अगर आप लेने की सोच रहे हैं, नहीं भी लेने की सोच रहे तो भाई फ्री है, बिल्कुल देख लें आपको क्या जाना है। चलते हैं टेबल पर और देखते हैं इसकी टिप्स एंड ट्रिक। आज तो ताड़ी भी नहीं बज रही। सो गाइस, ये है आपकी डिवाइस पोको X3 Pro। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग फीचर हैं, एक एक करके सारे आपको बताऊंगा। पहले कुछ अच्छे वाले फीचर भी आ सकते हैं, कुछ बुरे वाले भी आ सकते हैं, भाई डिपेंड करता है मैंने जो लिस्ट बनाई है उसके ऊपर। वेल, यहाँ पर अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, बोर नहीं करता। सबसे पहले इसके फर्स्ट फीचर की तरफ बात करते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग फीचर है, वीडियो को कंप्लीट देखना आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। फर्स्ट फीचर की अगर बात की जाए तो वो है सनलाइट मोड। सनलाइट मोड का बहुत सारे लोगों को पता होगा, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता। काफ़ी ज़्यादा लोग शिकायत भी करते हैं, यार सनलाइट में जाते हैं तो डिस्प्ले बहुत ज़्यादा लो हो जाती है, डिवाइस पर पढ़ा नहीं जाता कि क्या लिखा है। यहाँ पर रीड आउट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है सनलाइट में। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा सिंपल है। यहाँ पर आपको बेसिकली एक सनलाइट मोड प्रोवाइड किया गया है। अपने डिस्प्ले में आना है, डिस्प्ले में आएंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आपको नीचे की तरफ आना है। नीचे की तरफ आएंगे तो भाई यहाँ पर ना आपको ब्राइटनेस लेवल पर जाना है, और यहाँ पर अगर मैं फोकस करके दिखा सकूँ तो यहाँ पर आपको एक सनलाइट मोड प्रोवाइड किया गया है। बेसिकली सनलाइट मोड का फायदा क्या है, जब आप इस डिवाइस को अंडर डायरेक्ट सनलाइट यूज करेंगे तो जितने भी टेक्स्ट होंगे, टेक्स्ट की यहाँ पर जो कलर है वो एनहेंस हो जाएंगे, और आपको सनलाइट में इतना ज़्यादा इशू देखने को नहीं मिलने वाला। आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर फायदा हो जाएगा। उस तरफ चलें यहाँ पर नेक्स्ट फीचर की तरफ, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। वो बेसिकली इसके 2 पार्ट हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप किस तरह 60 हर्ट्ज और 120 हर्ट्ज में स्विच कर सकते हैं डिस्प्ले को, और उसके अलावा इससे नेक्स्ट पार्ट काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि आप किस तरह लाइव ट्रैक कर सकते हैं कि आप जो डिस्प्ले यूज़ कर रहे हैं वो कितने हर्ट्ज पर चल रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बता दूं कि किस तरह आप स्विच कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग से बता दूं, सेटिंग में अपने आना है। सेटिंग में जैसे ही आप आएंगे तो यहाँ पर मैं वो थोड़ा सा फोकस कर लूँ, और यहाँ पर आपने डिस्प्ले पर आना है। डिस्प्ले में आएंगे और यहाँ पर आपको एक बेसिकली मोड प्रोवाइड किया गया है, रिफ्रेश रेट है। अब बेसिकली यहाँ पर आप कन्वर्ट कर सकते हैं, आपने 120 हर्ट्ज पर जाना है या आपने 60 हर्ट्ज पर जाना है, वो आप बेसिकली यहाँ से कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह आप लाइव ट्रैक कर सकते हैं कि आप डिस्प्ले कितनी रेजोल्यूशन पर देख रहे हैं, रिफ्रेश रेट उसका कितना है, वो बेसिकली मैं आपको बताता हूँ। आपने सिंपली अबाउट फोन में आना है। अबाउट फोन में आएंगे तो यहाँ पर अपने MIUI पर कन्वर्ट करना है, यहाँ पर 7-8 बार क्लिक करना है तो आप डेवलपर ऑप्शन में आ जाएंगे। जैसे आप डेवलपर ऑप्शन में आएंगे तो यहाँ पर अपने बैक आना है, बैक आएंगे, नीचे अपने थोड़ा सा आना है, एडिशनल सेटिंग में आएंगे। एडिशनल सेटिंग में आके अपने डेवलपर ऑप्शन में चले जाना है। डेवलपर ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा अपने ऊपर लेकर जाना है, इसको स्क्रॉल करना है, और यहाँ पर आपको लाइव दिखा देगा कि लाइव अकाउंट में आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर शो स्क्रीन रिफ्रेश रेट, जैसे ही आप इसको ऑन करेंगे तो आपकी डिस्प्ले पर देखिए यहाँ पर ग्रीन कलर में यहाँ पर आपको दिखा रहा है। बेसिकली मैं आपको फोकस करके दिखा दूँ तो 120 हर्ट्ज का यहाँ पर रिफ्रेश रेट है डिस्प्ले के ऊपर। तो ये आप लाइव ट्रैक कर सकते हैं। जैसे ही आप यूट्यूब पर स्विच करेंगे तो ये 120 हर्ट्ज से 60 हर्ट्ज हो जाएगा। उस सब यहाँ पर नेक्स्ट फीचर की बात करें तो वो फीचर डेडिकेटेड गेमर्स के लिए मैं कहने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पर बात कर रहा हूँ मैं एक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग फीचर के। यहाँ पर आपने बेसिकली सेटिंग में आना है। सेटिंग में जैसे ही आप आएंगे तो यहाँ पर अपने स्क्रॉल करना है, यहाँ पर अपने स्पेशल फीचर में जाना है। स्पेशल फीचर में अगर आप जाएंगे, मैं आपको जूम करके दिखा दूँ कि यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन है गेम टर्बो का। अच्छा, गेम टर्बो का ऑप्शन बेसिकली इसका फ़ायदा क्या आपको होने वाला है, अगर आप कोई भी गेम खेलते हैं आप लाइव FPS ट्रैक कर सकते हैं कि आपके डिस्प्ले पर कितने FPS हैं, आप जो सी गेम खेल रहे हैं वो कितने FPS पर रन हो रही है, डिवाइस का टेम्परेचर कितना है, CPU कितना कंज्यूम हो रहा है, GPU की कितनी कंजप्शन हो रही है, डिवाइस का टेम्परेचर हीट अप तो नहीं हो रहा इधर, वो सारे का सारा आपको इस फीचर में आपको अवेलेबल कराया गया है। कोई भी आप गेम डाउनलोड करते हैं, PUBG करते हैं, यहाँ पर COD करते हैं, उसके अलावा फ्री फायर करते हैं, जो सी भी आप गेम करते हैं उसको अपने गेम टर्बो के अंदर लेकर आना है, और जैसे ही आप इस फीचर के थ्रू गेम को ओपन करेंगे तो आपको सारी वहाँ पर ट्रैकिंग देखने को मिल जाएगी। ये फीचर मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा गेमर के लिए, तो मैंने स्टार्ट में रख
रख लिया है। उस तरफ यहाँ पर नेक्स्ट फीचर की बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल फीचर है। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट देखते हैं जिसकी वो समझ नहीं आती, किसी और लैंग्वेज में है, आप उसको रीड आउट करना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं यार एक्चुअल में ये प्रोडक्ट क्या है, कौन से आई है, कहाँ से आई है, कितने की है, फला फला फला, लेकिन आपको नहीं देखने को मिलती है, आपको समझ नहीं आती, तो भाई बहुत ज़्यादा सिंपल है। लेट्स सपोज मेरे पास एक इधर ये प्रोडक्ट पड़ी हुई थी, ये है Xiaomi IME लैब। मुझे यहाँ पर लेट्स सपोज पढ़नी नहीं आती कि ये कौन सी डिवाइस है, कितने की, किधर से आई है। बहुत ज़्यादा सिंपल है। अपने कैमरा की एप्लीकेशन को ओपन करना है, यहाँ पर आपको गूगल लेंस का यहाँ पर ऑप्शन शो होगा, इस तरह का लोगो है। आपने सिंपली इसकी एक पिक्चर को क्लिक करना है। मैं यहाँ पर आपको लाइव करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं एक पिक्चर क्लिक करता हूँ इसकी। लेट्स सपोज मैंने इधर से पिक्चर क्लिक कर ली। जैसे मैंने पिक्चर क्लिक की है और यहाँ पर देखिए मुझे लाइव रिजल्ट ये दिखाएगा। नीचे अगर करूँगा ये देखिए Xiaomi IME लैब, मैं आपको जूम करके दिखा दूँ तो मैंने इसे कोई भी कमांड नहीं दी, ये क्या चीज़ है, इसका क्या नाम है, क्या क्या चीज़ है, क्या कहाँ से मिलती है, क्या क्या चक्कर है, इसने यहाँ से मिलती है, इसके रिव्यू A to Z इसकी सारी हिस्ट्री निकाल के मेरे सामने रख दी है। उस तरफ यहाँ पर नेक्स्ट फीचर की बात करें तो वो ये फीचर उन लोगों के लिए जो कि स्टॉक एंड्रॉयड यूज़ करते थे, उनको हल्की फुल्की स्टॉक एंड्रॉयड वाली झलक चाहिए तो वो यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ एंड्रॉयड शेड वाला जो ऑप्शन आता है। यहाँ पर बेसिकली ये आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने आना सेटिंग में, नोटिफिकेशन एंड सेटिंग कंट्रोल में आना है। यहाँ पर आप आएंगे नोटिफिकेशन शेड में। नोटिफिकेशन शेड में यहाँ पर जो डिफ़ॉल्ट मोड है वो तो MIUI का अपना होता है, लेकिन अगर आपको चाहिए एंड्रॉयड में हल्की फुल्की वो चाहिए आपको फीलिंग, तो यहाँ पर आप एंड्रॉयड सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको जो नोटिफिकेशन मिलेंगे वो एंड्रॉयड स्टॉक एंड्रॉयड वाले सीन में ही देखने को मिलेंगे, तो थोड़ी बहुत आप झलक ले सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। उस तरफ यहाँ पर नेक्स्ट फीचर की बात करें तो वो भाई एमरजेंसी में बहुत ज़्यादा यूज़ आता है। मैं डेफिनेटली इसको ऑन करके रखता हूँ, किस टाइम ज़रूरत पड़ सकती है। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ क्विक कैमरा लॉन्चर की। बहुत ज़्यादा सिंपल है, अपने सेटिंग में आना है। बेसिकली क्विक कैमरा लॉन्चर है क्या, आप मोबाइल फ़ोन पड़ा है, आपको इंस्टेंट कोई भी वीडियो या पिक्चर लेनी पड़ गई है और आप लॉक पहले ओपन करेंगे, देन कैमरा की एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, वो सारा करेंगे तो आपका 5, 7, 10 सेकंड तो लग जाएंगे। इतने देर में जो अपनी चीज़ रिकॉर्ड फोटो वीडियो करनी है वो सीन गुजर जाएगा। अब इस सीन को गलत मतलब ना ले लीजिएगा। बेसिकली यहाँ पर सेटिंग में अपने आना है, लॉक स्क्रीन में आना है। लॉक स्क्रीन में जैसे ही आएंगे कुछ इस तरह का आपके पास ऑप्शन होगा, कैमरा लॉन्च का यहाँ पर आपके पास ऑप्शन प्रोवाइड किया गया। कैमरा लॉन्च पर क्लिक करेंगे तो जैसे ही भाई आप वॉल्यूम डाउन को डबल प्रेस करेंगे तो आपकी कैमरा एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। लेट्स सपोज ये मैंने बंद किया है, ये मोबाइल फ़ोन को मैंने बंद किया हुआ है, ये 2 बार प्रेस करेंगे तो यहाँ पर कैमरा ओपन हो जाएगा। ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। उस तरफ यहाँ पर नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो वो भी भाई काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग फीचर है। यहाँ पर बात कर रहा हूँ, आपने अक्सर देखा होगा कि काफ़ी ज़्यादा मोबाइल फ़ोन पर यहाँ पर ऊपर वाली साइड पर स्टेटस बार में आपको शो हो रहा होता है कि आपके मोबाइल फ़ोन की स्पीड कितनी है, यहाँ पर जो आप यूज़ कर रहे हैं इंटरनेट उसकी स्पीड कितनी है और ब्ला ब्ला ब्ला, लेकिन आपको पता नहीं होता भाई आप कैसे यूज़ उसे कर सकते हैं, कैसे आप यहाँ पर स्टेटस बार में शो करवा सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा को पता है, जिनको नहीं पता उनके लिए भाई ये वाला सेटिंग में आपने आना। बेसिकली सिंपली अपने नोटिफिकेशन एंड कंट्रोल में जाना है। यहाँ पर नीचे आप स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आपके पास स्टेटस बार का एक ऑप्शन शो होगा। स्टेटस बार पर आपने क्लिक करना है तो भाई स्टेटस बार में जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ आपसे पूछेगा आप क्या क्या शो करवाना चाहते हैं। बेसिकली मैं कनेक्शन स्पीड का आपको बता रहा हूँ, तो कनेक्शन स्पीड में आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि कितनी है कनेक्शन स्पीड। यहाँ पर देखिए 0.0 kbps। उस तरह यहाँ पर भाई नेक्स्ट फीचर की बात करें तो वो मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट फीचर है पोको X3 Pro में। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ सेकंड स्पेस की। सेकंड स्पेस बेसिकली क्या आप यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली आप एक ऐसा बंदा जिसका मोबाइल फ़ोन हर कोई यूज़ करता है, तो आप चाहते हैं कि आप अपना मोबाइल फ़ोन का ना 2 हिस्से में तकसीम कर लें। एक अपना मोबाइल फ़ोन जो आप खुद पर्सनल यूज़ करें और एक आपका जो दोस्त वगैरह सारे आपके चेकआउट करते रहते हैं तो उनके लिए बनाना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, यहाँ पर आप किस तरह सेकंड स्पेस का ऑप्शन अनेबल कर सकते हैं। आपने सिंपली सेटिंग में आना, सेटिंग में नीचे आएंगे, यहाँ पर आप स्पेशल फीचर में जाएंगे। स्पेशल फीचर में जाएंगे तो यहाँ पर आपको पास सेकंड स्पेस का ऑप्शन है, यहाँ पर आप टर्न ऑन कर सकते हैं अगर आप करना चाहें, तो मैं तो बेसिकली नहीं करूँगा। उस तरह यहाँ पर नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो वो भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर आप एक ऐसा बंदा जिसको एक एप्लीकेशन नहीं है, आपको 2 एप्लीकेशन चलानी है, आपको एक फेसबुक आईडी नहीं, आपको 2 चलानी है, एक आपको अपने नाम से चलानी है और एक आपको लोड मंगवाने वाले के नाम से चलानी है। मैं गलत ना मुझे समझिएगा, मैं आपको कुछ नहीं कह रहा, मैं आपको जज नहीं करूँगा। तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग फीचर है भाई। सेटिंग में अपने सिंपली आना, सेटिंग में क्लिक हो जाए भाई ये क्या कर रहा है। सेटिंग में क्लिक करेंगे, सेटिंग में नीचे जाएंगे, यहाँ पर आपने आना भाई, आना नीचे एप्लीकेशन में आना। यहाँ पर एप्लीकेशन में आएंगे, जैसे ही जूम करके आपको दिखाया जाएगा इतने पैसे लगाए हैं, किस लिए लगाए हैं, जूम के लिए लगाए हैं बेसिकली। यहाँ पर डुअल ऐप्स पर आपने आना, तो आप हर किस्म की ऐप का क्लोन या डुअल या डुप्लीकेट सब कुछ क्रिएट कर सकते हैं। आप जो भी समझना चाहिए इसे समझ सकते हैं। उस तरह यहाँ पर भाई नेक्स्ट फीचर की बात कीजिए तो वो भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर आप Xiaomi, Redmi, Poco, MI के फ़ोन को खरीद कर आप आईफोन वाली फीलिंग लेना चाहते हैं तो भाई वो भी बहुत ज़्यादा सिंपल है।
अगर आप लेना चाहते हैं इनकेस, मैं नहीं कह रहा कि आप आईफोन वाली फीलिंग ले, बहुत ज़्यादा सिंपल है वैसे उसको भी फीलिंग करना। यहाँ पर अपने सिंपली आना है भाई, यहाँ पर अपने सेटिंग में आना है, मोबाइल फ़ोन को उठाया नहीं जा रहा भाई, काफ़ी ज़्यादा सेटिंग बता दी हैं, अभी और भी बहुत सारी हैं, अभी पूरी वीडियो देखिएगा। यहाँ पर एडिशनल सेटिंग में आना है भाई, फुल स्क्रीन पर जाना है, यहाँ पर अपने फुल स्क्रीन जैसे पे कन्वर्ट कर देना है। यहाँ पर नॉट ना करूँगा तो यहाँ पर भाई पूरा आईफोन वाला सीन बन जाएगा, आपने ऊपर से स्क्रॉल करना है, आपको बेसिकली बता भी रहा है क्योंकि इस तरह आपने यूज़ करना है, ये पूरा आईफोन वाला सीन बन जाएगा। उस तरफ और भी काफ़ी ज़्यादा फीचर थे लेकिन वो मुझे लगा कि इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे आपको बताया जाए, लेकिन आपकी कुछ क्वारीज़ का आंसर भी दे देता हूँ। काफ़ी ज़्यादा लोग पूछ रहे थे यार यहाँ पर डुअल वीडियो कैसे ऑन करते हैं, 4K वीडियो कैसे कर सकते हैं, वो सारा सीन है भाई। कैमरा डिपार्टमेंट में आते हैं, कैमरा को अपने ओपन करना, कुछ आपको क्विकली तरीके से बता दूँ। यहाँ पर अपने वीडियो मोड में आना है, यहाँ पर 3 पॉइंट पर क्लिक करना है अपने, 3 पॉइंट पर जैसे क्लिक करेंगे तो भाई ये 4K का ऑप्शन है। वेल 4K का वीडियो आपको पता लग गया किस तरह अपने ऑन करनी है, ठीक है। 4K में आगे अभी बात करते हैं यहाँ पर आप डुअल वीडियो में कैसे जा सकते हैं। जैसे ही आप मोर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, मोर पे ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मैं आपको क्लोज करके दिखा दूँ कि यहाँ पर डुअल वीडियो का मोड कहाँ पर है भाई, ये है डुअल वीडियो का मोड। यहाँ पर आपको मैं जूम ज़्यादा करके दिखा देता हूँ ताकि आप रीड आउट करना भाई, ये DUAL स्पेस VIDEO, तो आपको पता लग गया ना डुअल वीडियो का मूड कैसे ऑन करना है। तो इस तरह आप डुअल वीडियो का मूड भी ऑन कर सकते हैं। 48 मेगापिक्सल का सेंसर आपने डेडिकेटेड ऑन करना है तो यहाँ से आप 48 मेगापिक्सल डेडिकेटेड कर सकते हैं, क्योंकि बेसिकली ये डिवाइस 12 मेगापिक्सल के साथ आती है, देन फिर पिक्सल बनी के थ्रू यहाँ पर 48 आपको दिया जाता है। सो ये थे कुछ जिसकी टिप्स एंड ट्रिक जो कि मैंने आपको कोशिश किया कि एक वीडियो में जितनी पॉसिबल हो सके आपको बता दूं। इसके अलावा भी और भी काफ़ी ज़्यादा टिप्स हैं, काफ़ी ज़्यादा ट्रिक्स हैं, काफ़ी ज़्यादा हिडन फीचर हैं, लेकिन एक वीडियो में कवर नहीं थी हो सकता है। अगर इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स होता है तो डेफिनेटली आई विल मेक पार्ट 2 ऑफ पोको X3 Pro टिप्स एंड ट्रिक एंड हिडन फीचर, जादुई शक्तियाँ, चमत्कार। आपको वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर लाजमी कीजिएगा। चैनल पर नए आ गए हैं, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके लाजमी रहिएगा, साथ में भाई बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लेना, नहीं तो आपको पता भी नहीं लगेगा मैंने कोई वीडियो अपलोड की भी है कि नहीं। अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, चलते हैं भाई, किधर चलते हैं, अभी छुट्टी करते हैं, नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए मेरी। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।